ओके सो यू वांट टू क्रिएट दैट वीएफएक्स। वेल आप कर सकते हो, वो भी काफ़ी आसानी से। सबसे पहले मैं गूगल पर गया, वहाँ पर जाकर मैंने सर्च करा cgtrader.com एंड देन आई गॉट अ फ्री 3D मॉडल ऑफ अ रोबोट। फिर मैंने इसका OBJ फाइल डाउनलोड करा, फिर टेक्सचर्स फाइल डाउनलोड करा। इट्स ऑलवेज बेटर टू डाउनलोड द टेक्सचर्स फाइल सेपरेटली इफ़ यू कैन। मॉडल डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा गूगल पे गया और इस बार मैंने सर्च करा Miximo.com। Miximo.com इज़ अ ऑनलाइन लाइब्रेरी जहाँ आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे अपने मॉडल पे यूज़ करने के लिए, एंड या इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। फिर मैंने अपलोड कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने रोबोट का OBJ फाइल इंपोर्ट करा एंड देन इट आस्क्स यू टू करेक्ट योर ओरिएंटेशन, जो कि मेरा पहले से करेक्ट है। एंड देन आई प्लेस्ड सम बेसिक मार्कर्स ऑन माय रोबोट्स जॉइंट्स एंड लेट द ऑटो रिगर एल्गोरिथम टू डू इट्स जॉब। ऑटो रिगिंग हो जाने के बाद अब आप अपने मॉडल से कुछ भी करवा सकते हो, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फिर मैंने अपने एनिमेशन सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर लिया इन FBX फॉर्मेट, और डाउनलोड करने के बाद ब्रिंग इट राइट साइड टू ब्लेंडर। तो मॉडल ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपके जो मॉडल का एनिमेशन है वो काफ़ी शॉर्ट है। तो इसे एक्सटेंड करने के लिए यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑल द की फ्रेम्स वन आफ्टर वन बिकॉज इट इज़ इन लूप। लेकिन इसे करने से पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट का लोकेशन फिक्स करना होगा। इन अदर वर्ड्स, you will have to make your character run at one place. To do that, locate your master bone. Usually it is present at the center of your armature, and then you will have to delete all the location keyframes of the axis in which your object is moving. मेरे केस में ये y axis पे मूव कर रहा है तो मैं y लोकेशन के सारे keyframes को delete कर दूंगा। And yeah, and now you can see it is running at one place. Now you can make your animation as long as you want. And now to actually move your character, you can simply create an empty and parent your armature to the empty. And then animate the empty and change the keyframe interpolation to linear. Now you can see your character is actually running now. अब आती है टेक्सचरिंग की बारी। तो मैंने इस पर कुछ बेसिक टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं बाय यूजिंग द टेक्सचर्स फाइल विच आई डाउनलोडेड अलॉन्ग विद द मॉडल। आफ्टर गेटिंग ऑल द एनिमेशंस एंड टेक्सचर्स डन, मैंने सोचा कि मुझे इस एनिमेशन को किसी लाइव एक्शन फुटेज में कंपोजिट करना चाहिए। सो ड्यू टू बैड वेदर आई वॉज नॉट एबल टू गो आउटसाइड एंड फिल्म एनीथिंग, सो आई यूज दिस स्टॉक फुटेज फॉर कंपोजिटिंग। सो इस फुटेज में अपने कैरेक्टर को कंपोजिट करने के लिए वी विल हैव टू 3D ट्रैक दिस फुटेज। 3D ट्रैक करने के लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट यूज करा है एंड देन आई ब्रिंग ऑल द ट्रैकिंग डेटा इनटू ब्लेंडर बाय यूजिंग एन एड-ऑन कॉल AE टू ब्लेंडर एड-ऑन। इस एड-ऑन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करा है, तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो आफ्टर गेटिंग ऑल द ट्रैकिंग सेटअप इन आवर ब्लेंडर, वी विल हैव टू मैच द लाइटिंग नाउ। So I used an HDRI matching with the footage from the website called HDRI Heaven, and then I created some area lighting, some sun lamps to get the lighting matching with the footage, and then I rendered it out and bring it into After Effects. After bringing my render layer in After Effects, I did some basic compositing like matching the lighting, saturations, colors. Well, I have shown you my compositing workflow in my previous tutorial, so you should watch that now. After doing everything, I added simple sound design on that and rendered it out, and you can see how that turns out. So we made it up to the end of the tutorial and I hope कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। And the next video is coming soon. Till then, go and have some fun and keep rocking.